बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह आए। मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालेक, चौधरी शाफे, चौधरी मोहम्मद सरवर भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। जी नज़ीर। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर जो है वो यहाँ ज़हूरलाई रोड पर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का पर आए। उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनकी मिजाज पुरसी की और इस मुलाकात में जो है वो चौधरी शाफी हुसैन, सालेक हुसैन और उसके साथ चौधरी सरवर जो कि साबिक गवर्नर हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग काफ के, वो भी शामिल हुए और इनके दरमियान जो मुलाकात हुई खासे खुशगवार माहौल में हुई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। ख़ास तौर पर 9 मई के जो वाक़यात हैं उन पर, उसके बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और इत्तफाक पाया गया कि सियासी जमहूरी क़ुव्वतें जो है वो कभी तशद्दुद का रास्ता जो है वो इख्तियार नहीं करती। चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से ये जोर दिया गया कि हुकूमत आइंदा बजट में जो है वो आवाम को रिलीफ दे और बजट हमेशा बनता है लेकिन उसमें अशराफिया को तो रिलीफ मिलता है लेकिन आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिलता। मजदूर की तनख्वाह जो है वो बढ़नी चाहिए। इसी के साथ साथ नज़ीर बताएगा, सीट एडजस्टमेंट या फिर इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत हुई इस मुलाकात में? जी देखिए, इलेक्शन के हवाले से पहले भी दोनों जमातों के दरमियान एक गैर एलानी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि पंजाब में दोनों जमातें जो है वो सीट एडजस्टमेंट के जो है उस पर जाएंगी और ये भी आज भी इस पर जो है इत्तफाक राय हुआ कि दोनों जमातों को आपस में सीट एडजस्टमेंट की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। उसके लिए ये इत्तफाक ये भी इस पर भी बातचीत हुई कि दोनों जमातों को ऐसा स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए और बाकी जमहूरी क़ुव्वतों को भी कि वोट जो है वो ज़ाया ना हो, चूँकि PTI से इनका जो है वो मुकाबला होगा। तो इस सूरत हाल में ऐसी सूरत हाल हो के जो इस वक्त PDM है वो ज़्यादा सीटें। नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर पेशावर रेडियो स्टेशन में लूट मार का मरकजी मुलजिम चारसद्दा से गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान तारिक से। जी अदनान, आगाह कीजिए। जी पेशावर में 9-10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में लूट मार करने वाला मरकजी मुलजिम जो गिरफ्तार कर लिया गया। रेडियो पाकिस्तान इमारत से सामान चोरी करने वाला मरकजी मुलजिम जो उसको पेशावर पुलिस ने जो है वो चारसद्दा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जराव गिराव के वक्त इमारत से आलात जो है वो चोरी किए थे, जिसमें टेप रिकॉर्डर और दीगर सामान जो था वो भी बरामद कर दिया है। गिरफ्तार मुलजिम के सामान चोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। मुलजिम ने सामान चोरी करने के बाद जब बाहर निकला तो उसकी वीडियो जो थी वो मुख्तलिफ मोबाइलों के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पेशावर पुलिस, गुलबहार पुलिस ने आज चारसद्दा से मुलजिम को सामान समेत जो है गिरफ्तार किया, जिसमें टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, उसके साथ में केबल और दीगर सामान था। मुलजिम को चारसद्दा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ पुलिस स्टेशन शर्की में जो है वो मुकदमा दर्ज थे। इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है वो पुलिस के इस वक्त मौजूद हैं और मुलजिम की जो मजीद बयान जो है वो कलमबंद। बहुत शुक्रिया अदनान। परवेज इलाही एक मुकदमे में बरी, दूसरे में गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबा करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब को बरी किया। अभी रिहाई नहीं हुई थी कि एंटी करप्शन पुलिस गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में पकड़कर गुजरावाला ले गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ये सारा किया धरा मोहसिन नकवी का है। बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा। क्या असीरी है और क्या रिहाई। गुजरात के मुकदमे से बरी हो गए परवेज इलाही, गुजरावाला के मुकदमे में फिर गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबे में करप्शन केस का महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही को बरी किया। कहा, परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, फैसला मेरिट के बरक्स आया है, मुकदमे में बहुत से अहम निकात को नजरअंदाज किया गया। एंटी करप्शन हुकाम ने कहा, मंसूबों में कौमी खजाने को 1200 मिलियन से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, जिनको ठेके दिए गए उनमें से किस किस को शामिल तफ्तीश किया, इंक्वायरी कहाँ है। पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा, अदलिया पर भरोसा है, हमेशा पाक फौज का हामी रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। इस सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र करके। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही
उसका हामी रहा हूँ। चौधरी परवेज इलाही के वकील आसिम चीमा का कहना था, अरबों रुपए के जाली मुकदमे में अदालत ने परवेज इलाही को बरी कर दिया। लाहौर एंटी करप्शन ने जो मुकदमा दर्ज किया उसका कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं था, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। ठेका जा दिए गए थे, उसमें लीगल प्रोसेस के मुताबिक अडॉप्ट किया गए थे, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया उसने। परवेज इलाही के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं, 1 से बरी हुए, 1 में जमानत हो चुकी। एंटी करप्शन की टीम साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को लेकर गुजरावाला पहुंच गई। उन्हें कल गुजरावाला की अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही को उनके कायद खुद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे चुके हैं। अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। निगरां वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, परवेज इलाही को करप्शन पर मोहसिन नकवी ने मजबूर नहीं किया था। मौसूफ झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। वसीम अकरम प्लस ने खुद को माइनस कर दिया। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, कुछ अरसे के लिए सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। उस्मान बुज़दार ने 9 मई वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ने हमेशा शराफत की सियासत की है। आजकल की जो सियासी सूरत हाल सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदा सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। तकरीबन 14 महीने हो गए मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ और सियासत के अंदर मैं एक्टिव नहीं हूँ। बजाय इस सूरत हाल के अंदर अपने आप को कुछ अरसे के लिए मैं ब्रेक ले लूँ। मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अपने मुल्क की जो फ़ौज है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें। मेरा ज़मीर मुतमइन है, मैंने नेक नीति के साथ सूबा की आवाम की खिदमत की है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर फूलदार पौधा लगाया। जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोनों से दरखास्त की कि आप दोनों मिलकर पौधा लगाएं। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान गपशप भी जारी रही। चीफ जस्टिस ने पौधे को पानी डाला और दुआ कराई। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने अमले को हिदायत की कि इस फूल पर नजर रखना। ये बहुत अच्छा है सर। कोई बात नहीं सर, ये एक जो है ये जॉइंटली लगाएं सर, आप भी लगाएं। अगला जॉइंटली पकड़ें जी। बहुत अच्छा सर, आप याद ये बहुत अच्छा है सर। ये फले फूलेगा इंशाल्लाह। यही फले फूलेगा सर। इस फूल पे नजर रखना सर, यही फले फूलेगा। ये खिलाफ हकीकत है कि मैंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मुतालिक वजाहती बयान। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, गुज़श्ता रोज़ तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात और सलाम दुआ हुई। तकरीब में सबसे पहले शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस की अहलिया को मुबारकबाद दी, तो वहीं चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हुई। जस्टिस मोहम्मद अनवार से गुफ्तगू के लिए गया, वहाँ भी चीफ जस्टिस आए। किसी ने ये लम्हा रिकॉर्ड किया और बात का इजाफा किया, मैंने सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि मैं इससे पहले चीफ जस्टिस से मिल चुका था। गैर ज़रूरी गलत फहमियाँ नुकसान का बायस बनती हैं। मेरे मुड़ने की वजह जस्टिस रहमान की अहलिया रिश्तेदारों से तारुफ कराना चाहती थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बयान में कुरान पाक की आयत का भी हवाला। खबर फैलाने से पहले तहकीक करो, कहीं ऐसा न हो लाइल्मी से लोगों को नुकसान पहुंचा बैठो। और समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर घर वापस पहुंच गए। एडवोकेट जिब्रान नासिर को गुज़िश्ता रोज़ डिफेंस के इलाके से अगवा किया गया था। पुलिस टीम कुछ देर बाद जिब्रान नासिर से मुलाकात करेगी। उन्हें कौन लेकर गया था, इस बारे में मालूमात हासिल की जाएंगी। जिब्रान नासिर की गुमशुदगी का मुकदमा अहलिया मंशा पाशा की बदैयत में क्लिफ्टन थाने में दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने जिब्रान नासिर के मुबैना अगवा और गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया था। चलास में फंसे सयाहों की सुन ली गई, हैवी मशीनरी पहुंच गई। चलास के इलाके बॉर्डरदास गैस में कई घंटे से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, नहमिया खान से आने वाले सयाह फैमिलीज़ के साथ सख्त परेशान। मकामी लोग अपनी मददात के तहत गाड़ियां निकालने की कोशिश करते रहे। तूफ़ानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से शारा कराक्रम कई जगह से बंद हो गई।
कराची जाना है हमें, हमारी फ़्लाइट है। कोई यहाँ पे खाने पीने का निज़ाम नहीं है, कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी फैमिलीज रुकी हुई हैं, तकरीबन 200-300 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, सब परेशान हुए हैं। ज़िला रहीमिया खान से आया हूँ, ट्रैवल कर रहा था, हम अपनी फैमिली के साथ गए थे, तुम लोग इधर फंसे हुए हैं। इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आया, हमारी फैमिलीज जो सी हैं वो गाड़ियों के अंदर है। दोबारा बारिश आ जाए या कोई मसला आ जाए, हमारी फैमिलीज अंदर है, कोई मसला बन जाए तो फिर इस चीज़ का कौन जिम्मेदार होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जिना हाउस पर हमले के लिए इमरान खान ने ही उकसाया तो क्यों ना उनके खिलाफ फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा जिना हाउस में कोर कमांडर का कैंप ऑफिस है, शरपसंदों ने हसास मालूमात ज़ाया की, लैपटॉप चुरा लिया, चीज़ें फौज ही बरामद करेगी। आर्मी एक्ट इसी मकसद के लिए है। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को फ़ोन करें। लैपटॉप पड़े थे, उनको चुरा लिया गया, आग लगा दी गई, ये हसास इंफॉर्मेशन ज़ाया कर दी गई। जो उठा के ले गए बरामद फौज ने नहीं करना तो क्या अल्लाह थानेदार ने करना है। आर्मी एक्ट जो है इसीलिए है ना, आर्मी एक्ट उन चीज़ों को बरामद जिन लोगों से किया जाएगा या जो लोग उस एरिया में दाखिल हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ तो मिलिट्री एक्ट के तहत ही मुकदमा चलना है। इसने कहा कि फौज के ऊपर हमला करो, इसने कहा कि फौज अगर मुझे गिरफ्तार करे तो आपने कैंट एरिया में जाना है, फलां के घर के सामने जाना है, फिर इसके ऊपर क्यों नहीं चलेगा। हुकूमत समझती है कि मुज़ाकरात की पोजीशन नहीं है। इमरान खान क्यों नहीं बैठ सकता सियासतदानों के, वो करे फ़ोन वज़ीर आज़म को, ये मैं कल आ रहा हूँ, तो फिर आप देखें कि उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली की तहकीकात नैब ने बुशरा बीबी को भी बुला लिया। 7 जून को तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत कर दी। जवाब से मुतमईन न होने पर नैब ने उसी दिन इमरान खान को भी तलब किया है। किसने कितना अतिया दिया, कितने उठे यूनिवर्सिटी पर अखराजात, बुशरा बीबी को देने होंगे नैब के सामने जवाबात। समन के मुताबिक 14 दिसंबर 2018 को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 पाकिस्तानियों की 20 मिलियन पाउंड की ट्रांजैक्शन मशकूक होने पर मुंजमद की। अगस्त 2019 में मजीद 119.7 मिलियन पाउंड की रकम मुंजमद की गई जो पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून की मिल्कियत थी। 2 दिसंबर 2019 को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फंड्स की मुंतकली का फैसला हुआ। NCA ने भी प्रेस रिलीज में फंड्स देने की तस्दीक की मगर रकम कौमी खजाने तक पहुंची ही नहीं। नैब समन के मुताबिक फंड्स बददियानती करते हुए बिजनेस टाइकून के अकाउंट में एडजस्ट किए गए। मामले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 3 दिसंबर 2019 को वफाकी काबीना के इजलास में बंद लिफाफा पेश किया गया जिसके हक़ाइक़ भी काबीना से छुपाए गए। फायदे के बदले में 458 किनाल अराजी, 285 मिलियन की बिल्डिंग और दीगर मरात अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को एहतियात की मद में दी गई। 190 मिलियन पाउंड बल्कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अखराजात का भी हिसाब देना होगा। PTI खवातीन रहनुमाओं ने जेल में तशद्दुद की तरदीद कर दी। सनम जावेद का कहना है जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, जेल में रखना ही ज्यादती है। आलिया हमजा और तैयबा राजा ने दावा किया सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ र्यूमर्स मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें, इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी तो नहीं है। अल्लाह को जान देनी है, मेरी बेटी जेल में ज़्यादा महफूज है। वालदा सनम जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 4 दिन कबल जेल गई थी, बहुत अच्छे इंतजामात थे, कोई ज्यादती नहीं हुई, सिर्फ एक शिकवा है, जो चीज़ें बेटी के लिए लेकर गई थी वो उसको नहीं मिली, कहाँ गई कुछ पता नहीं। ये तो वो मैं शर्मिंदा हूँ। पहले भी गई थी 4 दिन बाद, बहुत अच्छा इंतजाम हुआ हुआ जेलों का, बहुत पहले कोई होता होगा। खुदा गवाह कि किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, जो चीज़ें मैंने दी थी वो एक भी नहीं पहुंची। कौन खा गया मुझे नहीं पता। बदसलूकी नहीं, अल्लाह को जान मैंने देनी, मैंने किसी के लिए नहीं देनी बेटा, अल्लाह के पास जाना। हम सब किसी किस्म का कोई बदसलूकी नहीं, कोई चीज़। ज़्यादा सेफ्टी है जेल में था। पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन जिना हाउस में तबाही के मनाजिर देखकर गमज़दा। जिना हाउस लाहौर के दौरे के बाद गुफ्तगू में शहीद एहलकार की वालिदा ने कहा कि शरपसंदों ने हमारे कायद का घर जला डाला, जालिमों ने मस्जिद को भी ना बख्शा। आर्मी चीफ साहब, इन मुल्ज़िमान को हरगिज़ रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। फौजियां दी मां, मेरा पूरा खानदान फौज, असी ये देख के बर्दाश्त नहीं मैं कर सकी। मैं जिस दिन आया हादसा होया मैं खाना नहीं खाता।
मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਸਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ और जिस दिन ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫੌਜ ਚ ਲਗਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਵੋਗੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾ ਜਾ ਕੇ मेरे कायदा बयानों जला देता है इन्होंने। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द मारे गए। बड़ी तादाद में हथियार बरामद। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की। हलाक दहशत गर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, मुकामी अफराद के ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत, दहशत गर्दी के खात्मे में ताउन का आज़म। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 9 मई के बाद कोई मुज़ाकरात की ऑफर नहीं। अब इनसे किसी ने क्या मुज़ाकरात करने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI वाले अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहे हैं। ये 1 हफ्ते से ज़्यादा जेल नहीं काट सकते। इनकी खरमस्ती, अहमकानापन और तकब्बुर इन्हें ले डूबा। जब ये हमारे साथ जुल्म कर रहे थे, नवाज शरीफ को सियासत से निकाल रहे थे, हमने इन्हें बहुत समझाया। अब मकाफाते अमल का सामना कर रहे हैं। ये लोग जितने भी PTI छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से 1 हफ्ते से ज्यादा ये जेल नहीं काट सकते। जब ये सारा जुल्म हमारे साथ कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ को सियासत से आउट कर रहे थे, कि पार्टी से उसको नकार रहे थे, उस वक्त ये बात हम इन्हें कहते रहे हैं खान साहब ये मकाफाते अमल ही है जो आप फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।